साथियों जय हिंद। साथियों आज की खबर उन एक्स सर्विसमैन और उन रिटायर फौजी भाइयों के लिए हैं जो डीएससी ज्वाइन कर लेते हैं और डीएससी ज्वाइन करने के बाद उनकी जो सर्विस है अगर डीएससी के अंदर 15 साल से कम रह जाती है तो उनको पेंशन नहीं मिलती है। तो उसी से रिलेटेड एक अपडेट दे रहा हूं कि जिन जिन डीएससी जवानों की जो सर्विस है वो 14 साल से एक भी दिन ज़्यादा थी, यानी कि 15 से कम हो लेकिन 15 से पहले एक साल तक उन्हें छूट मिलेगी और उनको पेंशन दी जाएगी। ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हाल ही में इसी साल जो आया है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो डीएससी भाई लोग हैं वो डीएससी के अंदर चले जाते हैं और डीएससी के अंदर भी डिफेंस की तरह मिनिमम 15 साल की सर्विस ज़रूरत होती है। किसके लिए? पेंशन के लिए। लेकिन उम्र होने की वजह से कुछ लोग 13.5 या 14 साल के अंदर रिटायर चले जाते हैं और उनकी पेंशन नहीं बन पाती है। तो आइए पूरा केस समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, डीएससी कर्मियों को दूसरी सेवा पेंशन का भी अधिकार है। ठीक है, अधिकार 15 साल होने पर मिलता है, लेकिन एक साल अगर कम पड़ जाती है तो भी उनको डीएससी जवानों को पेंशन मिलेगी। केस क्या है ये बता देता हूँ। केस पहले आप इधर देखिए, नीचे देखिए आप कि कोची के 26 जुलाई 2022 के एक फैसले के अंदर श्री बालाकृष्ण मुलिकोटी पूर्व सैनिक थे, उसके पक्ष में एएफटी ने फैसला सुनाया था। 2022 में क्या हुआ था? श्री बालाकृष्ण मुलिकोटी जो पूर्व सैनिक थे वो डीएससी से रिटायर हुए और उनकी जो सर्विस थी वो 14 साल कुछ दिन रह गई थी। तो उन्होंने बोला कि भाई क्योंकि है ना, तो एएफटी में गए थे और उन्होंने बोला था कि क्योंकि डीएससी और आर्मी दोनों की जो सर्विस है वो आर्मी की रेगुलेशंस है उसी के तहत ही गवर्न होती है, इसलिए उनको कंडोनेशन इस सर्विस में मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं दिया था तो वो एएफटी के अंदर चला गया था और एएफटी ने उसके साथ साथ 48 बंदे और थे, टोटल 49 बंदे थे। तो फिर वहाँ पे एक जजमेंट आई थी एएफटी की इनके फेवर में और इनको पेंशन दे दी थी। अभी 11 जुलाई 2023 को क्या हुआ? भारत सरकार ने अपील कर दी, मतलब एक साल के अंदर अंदर भारत सरकार ने क्या किया, देखो ये आई थी 26 जुलाई और 26 जुलाई 2022 को एएफटी का आया था। 11 जुलाई 2023 को अपील कर दी गवर्नमेंट ने, पेंशन नहीं दी लेकिन अपील कर दी गवर्नमेंट ने। ठीक है, और स्टार्टिंग में जैसे 25 सितंबर को जब पहली बहस हुई तो थोड़ी देर के लिए भारत सरकार को अंतरिम राहत देते हुए एएफटी के फैसले पर स्टे भी लगा दिया, यानी कि पेंशन रोक देगी, अभी मत देना। तो स्टे लग गया। तो गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, दिखाऊंगा। देखिए 20 जनवरी 2024 को पूरी सभी की मांगे आगे की सुनवाई हुई, सभी पक्षों को सुना गया और मामला वहाँ पे सुरक्षित रख लिया गया और 24 मार्च 2026 को ऐतिहासिक फैसला आया और फैसले के अंदर ये निर्णय लिया गया कि जो कोर्ट ने बताया कि भारत सरकार की अपील को खारिज कर दिया। भारत सरकार के खिलाफ गई थी ना पेंशन के, और यह स्थापित किया गया कि डीएससी कर्मी दूसरी सेवा पेंशन के हकदार हैं तथा सेवा की एक साल की जो कमी है उसको कंडोनेशन उसको मिलेगा। देखिए दिक्कत कहाँ से शुरू हुई थी? दिक्कत शुरू हुई थी जो DESW है, डायरेक्टरेट ऑफ एक्स सर्विसमैन, ठीक है, वेलफेयर। देखिए दिक्कत यहाँ से शुरू हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है DESW, इन्होंने 20 जून 2017 को एक लेटर निकाला और उसके अंदर बोला कि जो रूल 44 है 2000 एक्ट पेंशन रेगुलेशन 2008 उसके तहत जो आपको 12 महीने का यानी कि एक साल का कंडोनेशन मिलता है ना, वो आपको सेकंड सर्विस में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसने बोला कि हमें, देखो क्या लिखा हुआ है कि ये डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हमें रिप्रेजेंटेशन मिली है एक सर्विसमैन से हु हैव बीन ग्रांटेड सर्विस पेंशन फ्रॉम आर्मी, उनको आर्मी से सर्विस पेंशन मिल गई है और वो डीएससी के अंदर, ठीक है, ज्वाइन हो गए और कंडोनेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस फॉर द सेकंड सर्विस मांग रहे हैं डीएससी के फ्रॉम डीएससी। तो डीएससी में ज्वाइन करने के बाद वो दूसरी पेंशन के लिए कंडोनेशन मांग रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड एंड कंडोनेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन क्वालिफाइंग सर्विस फॉर ग्रांट ऑफ सेकंड सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ द डीएससी पर्सनल हैज़ नो मेरिट। सेकंड सर्विस है जैसे एज ए डीएससी, उसके अंदर नहीं होगा। पहली सर्विस है यानी कि आर्मी की सर्विस है, उसमें ये एक साल का कंडोनेशन दिया जा सकता है। इसलिए ये लेटर आ गया था और ये लेटर किसने दिया था? अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके खिलाफ ये लोग चले गए थे एएफटी के अंदर। एएफटी के अंदर देखो जैसा कि मैंने दिखाया ये 49 बंदे हैं, स्टार्टिंग से 49 बंदे हैं और ये चले गए थे एएफटी के अंदर। सबसे पहले हैं ये बालाकृष्ण मुलकोटे और एएफटी के अंदर जीत गए थे। सुप्रीम कोर्ट गया, फिर यूनियन ऑफ इंडिया गई सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उन्होंने अपील की, अपीलेंट है यूनियन ऑफ इंडिया, इनकी पेंशन के खिलाफ। बालाकृष्ण मुलकोटे प्लस जो 48 नीचे बंदे हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि नहीं, इनको पेंशन नहीं देंगे, जो कंडोनेशन है एक साल की छूट है वो डीएससी में सेकंड में नहीं मिल सकती।
इन बंदों ने बोला कि कोर्ट को बताया कि पैराग्राफ 173 ऑफ पेंशन रेगुलेशन 2008 है आर्मी का, विच स्टिपुलेट दैट पेंशन अवार्ड टू डीएससी पर्सनल आर गवर्नड बाय द सेम प्रोविजन अप्लीकेबल टू रेगुलर आर्मी, कि रेगुलर आर्मी के जो प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे डीएससी पर्सनल की पेंशन पे भी लागू होंगे। इस पॉइंट पे ही सारी चीज़ें हो गई। अगर उसमें कंडोनेशन मिलेगा तो यहाँ पे भी कंडोनेशन मिलेगा 1 साल का, और उसके ऊपर ही फाइट हुई। एएफटी में ये जीत गए थे, लेकिन सिमिलरली ये जब गवर्नमेंट चली गई कहाँ पे, गवर्नमेंट चली गई सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो दलीलें हुई, जो सारी चीज़ें हुई, उसके अंदर क्या फ़ैसला आया, उसके अंदर 24 मार्च 2026 को फैसला आया कि वहाँ पे भी इनको कंडोनेशन 1 साल का दिया जाएगा और इनकी दूसरी पेंशन बनेगी। तो इस तरह से दूसरी सेवा का अधिकार इनको दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डीएससी डिफेंस सर्विस कोर्प्स की पुनः रीएम्प्लॉयमेंट के दौरान दी गई सेवा एक अलग और स्वतंत्र सेवा मानी जाएगी, और जिससे पूर्व सैनिकों को दूसरी सेवा का भी लाभ मिलेगा। सेवा की कमी शॉर्टफॉल पर राहत, न्यायालय ने पूर्व निर्णयों जैसे सुरेंद्र सिंह एंड परमार को दोहराते हुए कहा कि न्यूनतम 15 वर्ष की जो हर कार्य सेवा में यदि 1 वर्ष या 12 महीने कम रह जाते हैं तो उसे माफ़ किया जाएगा, कंडोन किया जाएगा और उनको पेंशन दी जाएगी। और साथ ही स्पेसिफिक केस में 6 महीने और यानी कि टोटल 1.5 साल तक कंडोनेशन दिए जा सकते हैं। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला था। ऐसे जितने भी डीएससी के हमारे जवान हैं जिनकी सर्विस 1 साल कम रह गई है और उनको पेंशन नहीं मिली, तो वो इस केस को रेफ़र करके अपनी पेंशन ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको ये लगा कि आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे ही एक सैनिक लाइफ से जुड़े हुए वीडियो पाने के लिए इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि इस चैनल का नाम है सैनिक लाइफ 360। अगली वीडियो तक आपका धन्यवाद। जय हिंद।